नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं संस्कृत ज्ञान कणिका संस्कृत सीखे के पाठ 5 लिंग में। इस पाठ में हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत में लिंग मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला पुंलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग व तीसरा नपुंसकलिंग। अब हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा जो शब्द पुरुष और स्त्री जाति के अलावा अन्य जाति का बोध कराते हैं। अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पुंलिंग शब्द परिभाषा। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुंलिंग शब्द कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। पुरुष सिंह, घर, फूल, वृक्ष, गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला। तो छात्रों, हम अब संस्कृत में काम आने वाले पुंलिंग शब्दों के कुछ मुख्य नियम समझेंगे। सुर असुरवाची शब्द जैसे कि सुरः, देवः, शिवः, दैत्यः, दानवः, बलि आदि। यज्ञ तथा पर्यायवाची जैसे कि मखः, ऋतुः, अध्वरः, अदियः, शैला, नगः, मेरु आदि। मेघवाची शब्द जैसे कि मेघः, घनः, नीरदः, पयोदः, वारिवाहः, बलाहकः आदि। समुद्रवाची शब्द जैसे कि अब्धियः, उद्धियः, सागरः, वारिधियः, सिंधुः, अर्णवः आदि। कालवाची शब्द जैसे कि कालः, समयः, पक्षः, मासः आदि। यत्रांत शब्द जैसे कि मध्यरात्रः, अहोरात्र आदि। वसंत व अनंत शब्द जैसे कि चंद्रमस, मेघस, राजन, आत्यन आदि। जिन शब्दों के अंत में क, श, न, भ, म, य, रहो, यथालोक, वृष, गण, कुंभ, धूम्र, शंकर आदि। पर, थ, न, म, त, स के अंत वाले शब्द जैसे कूपः, निशीथः, फेनः, मन्यः, वायसः, पट आदि। घ व इनम प्रत्यांत शब्द जैसे कि निश्चंदः, महिमः, गरिमः, लघिमः, विधि, निधि आदि। जिन शब्दों के अंत में अहन अथवा अहा होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, किंतु पुष्प तथा आम्र शब्द भी नपुंसकलिंग माना जाता है। दूसरा स्त्रीलिंग शब्द परिभाषा। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। स्त्री, गाय, बालिका, सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति। तो छात्रों, हम अब संस्कृत में काम आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ मुख्य नियम समझेंगे। एक स्वर वाले इकारांत एवं अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे श्रियः, धी, भू आदि। ई, अ, नी से अंत होने वाले शब्द जैसे अनि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, चमु, तनु, वधु, श्रेणी आदि। विद्युत, निशा, वल्ली, वीणा, दिग, नदी, हलिवाची शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इति प्रत्यांत शब्द जैसे पद्मनी, फलिनी आदि। कव प्रत्यांत शब्द यथा विद्या, शया, हत्या आदि। आप प्रत्यांत शब्द जैसे शिवा, परीक्षा, प्रशंसा आदि। विंशति से शतम तक संख्यावाची शब्द जैसे विंशति, त्रिंशति, चत्वारिंशत् आदि। क्रिय प्रत्यांत शब्द यथा पद, शरद आदि। इंद्र, वरुण, शर्व, भव, मृंहिम, अरण्य, यवन एवं मातुल आदि शब्दों के आगे आनी जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। यथा इंद्राणी, रुद्राणी, भवानी, शर्वाणी, हिमानी, यवनानी, मातुलानी आदि। अब हम तीसरा व अंतिम लिंग पढ़ते हैं। नपुंसकलिंग शब्द परिभाषा। जो शब्द पुरुष और स्त्री जाति के अलावा अन्य जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। ज्ञान, अक्षर, अंग, मौन, दधि, धात्री, तत् आदि। तो छात्रों, हम अब संस्कृत में काम आने वाले नपुंसकलिंग शब्दों के कुछ मुख्य नियम समझेंगे। तुल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, यथा गुरुत्वं, महत्वम, गमन, आनंद, दानम, पतिम, सौंदर्य, माधुर्यम आदि। क्रिया विशेषण वाची शब्द भी नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं, यथा स, यथाशक्ति पठति, सह सुंदरम वत्ति। अस, उस, इस, अन, अंत वाले शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं, यथा पर्व, हवि, कपु, चर्म, अह आदि। संख्यावाची शब्द पूर्वक रात्रांत शब्द यथा द्विरात्रम इत्यादि।
भाववाच्य में त्वक्त अण षज प्रत्यांत शब्द यथालघुत्व कृतम पांडित्यम लघवम आदि। अब हम इनके बीच में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषा सहित समझते हैं, जैसे अकारांत, प्रत्यांत, रात्रांत आदि। अकारांत जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। इकारांत जिन शब्दों के अंत में ई आता है वे शब्द इकारांत शब्द कहलाते हैं। उकारांत जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है वे शब्द उकारांत शब्द कहलाते हैं। एकारांत जिन शब्दों के अंत में ए आता है वे शब्द एकारांत शब्द कहलाते हैं। ओकारांत जिन शब्दों के अंत में ओ आता है वे शब्द ओकारांत शब्द कहलाते हैं। ऋकारांत जिन शब्दों के अंत में रि आता है वे शब्द ऋकारांत शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार नकारांत, मकारांत, तकारांत, प्रत्यारांत, त्वप्रत्यारांत, तप्रत्यारांत आदि शब्द होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।